क्या आप सोच सकते हैं कि सुरक्षा बलों के जाबाज किसी खूंखार आतंकी का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हों और ठीक उसी वक्त उन पर चारों तरफ पत्थरों से हमले होने लगे? सुनकर हैरानी होगी आपको, लेकिन जम्मू कश्मीर के बडगाम में आज ऐसी ही चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाई पड़ी। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पत्थरबाजों को पाकिस्तान से फंडिंग होती है, कैसे उन्हें सोशल मीडिया के जरिए उकसाया जाता है, कैसे उनके एक एक पत्थर और एक एक निशाने की कीमत तय होती है। लेकिन पहले देखिए पत्थरबाजों की करतूत की हैरान कर देने वाली तस्वीर। कश्मीर की सरजमी पर नापाक साजिश की जिंदा गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। दहशतगर्दों और पत्थरबाजों के बीच नापाक कनेक्शन की जिंदा मिसाल हैं ये तस्वीरें। एक तरफ खूंखार आतंकी के खात्मे के लिए बम बारूद बरसा रहे हैं हिंदुस्तान के जाबाज, और दूसरी तरफ जवानों पर अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान परस्त पत्थरबाज। कुछ के चेहरों पर नकाब है, कुछ के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सभी के हाथों में है पत्थर। सुरक्षा बल के जवान इन्हें खदेड़ने के लिए फायर करते हैं, पत्थरबाज भागने लगते हैं, लेकिन फिर पलट कर करने लगते हैं पत्थरों की बरसात। जम्मू कश्मीर के बडगाम से आई है जो हैरान कर देने वाली तस्वीर। बडगाम के चाडूरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच आज सुबह से एनकाउंटर चल रहा था। एक घर में दुबके आतंकियों को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के जवान चारों तरफ से गोलाबारी कर रहे थे। सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच करीब 6 घंटे तक चली मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और मुठभेड़ में एक मिलिटेंट मारा गया है। हम इस वक्त बडगाम के चाडूरा के उसी इलाके में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से महज कुछ दूरी पर वो घर है। ये घर आप देख सकते हैं जिसमें लाल कलर की छत लगी हुई है, टीन लगा हुआ है। कल रात यहाँ पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि कुछ मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, जिसके बाद रात को ही इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और आज सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें निकली तो एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल रहा और इस घर को पूरी तरह से घेर लिया गया। करीबन 2 किलोमीटर का रास्ता जो है वो पूरी तरह से सील कर दिया गया, जिसके बाद एक जबरदस्त मुठभेड़ शुरू हुई जो करीबन 6 घंटे तक जारी रही। तभी अचानक कहीं से मौके पर जुटने लगा पत्थरबाजों का हुजूम। इनका मकसद था पत्थरों की बरसात करके सुरक्षा बलों का ध्यान भटकाना और आतंकियों को फरार होने में मदद करना। लेकिन जाबाज जवानों ने एक साथ दोनों तरफ मोर्चा संभाल लिया। अपनी जान की परवाह छोड़कर ये जवान एक तरफ आतंकियों को टारगेट कर रहे थे, उनके ठिकाने पर गोले बरसा रहे थे, तो दूसरी तरफ उपद्रवियों से मुकाबला कर रहे थे, उन्हें खदेड़ने के लिए हवाई फायर कर रहे थे। घंटों चले एनकाउंटर के बाद एक आतंकी को तो मार गिराया गया, लेकिन आतंकियों की हिफाजत करने आए पत्थरबाजों की इस टुकड़ी ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान की नापाक करतूतों को बेनकाब कर दिया है। जी हां, पत्थरों के इस बरसात के पीछे कैसे पाकिस्तानी हैंडलर्स का रिमोट कंट्रोल काम करता है, कैसे सोशल मीडिया के जरिए चलता है पत्थरबाजों का नेटवर्क, इसकी हकीकत जानकर चौंक जाएंगे आप। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, बडगाम। यह सवाल आपके जहन में भी कौन रहा होगा कि जहां आतंकियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है वहां अचानक इतने सारे पत्थरबाज कैसे पहुंच जाते हैं। इस सवाल का जवाब बेहद हैरान कर देने वाला है। अब हम आपको सुनाते हैं पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की वो आवाज, जिससे यह साफ हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर में कैसे पत्थरबाजों का नापाक नेटवर्क चलाया जाता है। सुरक्षा बलों पर अटैक करते पत्थरबाज,
खेतों में बेतहाशा भागते पत्थरबाज। आखिर कहां से आते हैं ये पत्थरबाज? आखिर क्यों आतंकियों का कवच बन जाते हैं ये पत्थरबाज? आपको जानकर हैरानी होगी कि सरहद पार से इन पत्थरबाजों को दी जाती है ऐसे हर एनकाउंटर की इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान में बैठे आतंकी इस पत्थरबाज लश्कर को भड़काकर सुरक्षा बलों के खिलाफ इनका इस्तेमाल करते हैं। यकीन नहीं आए तो जरा गौर से सुनिएगा ये आवाज, क्योंकि आवाज सीधे पाकिस्तान से आ रही है। तमाम भाइयों से अपील की जाती है कि पदगाम में इनकाउंटर चल रहे हैं और दो हमारे भाई जहांगीर और बांडीपोरा का आशिक आदिल का भाई जो शहीद हो गया था और वो अभी इनकाउंटर में लड़ रहे हैं। तमाम भाइयों से अपील की जाती है कि वो पदगामपुरा में आए और नारू में कोई इजलास में कोई शिरकत फरमाए। सुना आपने कैसे आतंकियों के सपोर्ट में अपील की जा रही है, लोगों को एनकाउंटर साइट पर बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करने वाला एक और ऑडियो सुनिए। यह आवाज कश्मीरी भाषा में है। इसमें एक शख्स कश्मीर के नौजवानों से आतंकियों की मदद के लिए पहुंचने की अपील कर रहा है। मेहरबानी करित नेरा सोरी हजरात तमाम नीकन अपील कर जल्दी नेरा सोरी गरन मज यह वनकस शंगनु टाइम क्या मेहरबानी करित सन फाक बोच वनकस तिम वनकस लड़ान। ये मैसेज इस बात पर मुहर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी ऐसे तमाम मैसेज सोशल मीडिया पर फैलाते हैं और इस तरह आतंकियों की मदद के लिए एक पूरा वर्चुअल नेटवर्क चलाया जाता है। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी के लिए भड़काने वाले ज्यादातर सोशल मीडिया ग्रुप्स पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक पर ये लोग कश्मीर के नौजवानों को अपने ग्रुप में शामिल होने का लिंक भेजते हैं। इन सोशल मीडिया ग्रुप को कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स सपोर्ट करते हैं। ऐसी ही साजिश का नतीजा देखा अनंतनाग में, जहां जम्मू कश्मीर उपचुनाव के लिए कैंपेन करने निकली मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के काफिले पर भी पत्थर बरसाए गए। सीएम ने भी ऐसी वारदातों पर हैरानी और अफसोस जताया है। इसके बारे में तो आम लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविल इंडिया हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे पुलिस, पर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऐसे 30 से 35 लोगों की पहचान की है जो सोशल मीडिया पर आतंकियों की मदद के लिए मैसेज फैलाते हैं, नौजवानों को अपने साथ जोड़ते हैं और उनसे पत्थरबाजी करवाते हैं। पुलिस के मुताबिक ये सारे मैसेज पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के कहने पर फैलाए जाते हैं। ये सारे पत्थरबाज पाकिस्तान के कहने पर इकट्ठा होते हैं। मंजूर मी, इंडिया टीवी, बडगाम। आगे बढ़ते हैं। देश में कैंपेन चलाया जाता है अतिथि देवो भव। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं ये समझाने में कि विदेश से आए मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में नाइजीरिया से आए छात्रों के साथ ऐसा बुरा सलूक हो रहा है कि देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। नाइजीरियाई छात्रों को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को मामले में दखल देना पड़ा। डस्टबिन से ताबड़तोड़ वार, लात घूसों की बेतहाशा बरसात, लोहे की कुर्सी से सिर पर हमला, लकड़ी के स्टूल से जानलेवा अटैक। ये तस्वीरें बता रही हैं कि क्या होता है जब इंसान बन जाता है शैतान, क्या होता है जब भीड़ के सिर पर सवार हो जाता है खून। मॉल के अंदर एक शख्स को मार मार कर अधमरा कर दिया। सड़क पर एक शख्स की कार पर लाठियों से हमला कर दिया। ये सब कुछ हुआ दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में, भीड़ भाड़ के बीच, पुलिस की आंखों के सामने। पिटने वाले वो हैं जो अपना वतन छोड़कर हिंदुस्तान में रहने, पढ़ने लिखने, काम करने आए हैं। ये नाइजीरिया से आए विदेशी मेहमान हैं, लेकिन जरा देखिए राजधानी दिल्ली के बिल्कुल करीब क्या किया गया इन मेहमानों का हाल। ग्रेटर नोएडा के मॉल के अंदर सोमवार की रात को नाइजीरियाई छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। एक छात्र को तो पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। यहां तक कि सड़क से गुजर रहे नाइजीरियंस पर भी जानलेवा हमले किए गए।
हालात इतने बिगड़ गए कि नाइजीरियन छात्रों का संगठन इसे नस्लवाद का मुद्दा बताकर अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग करने लगा। आनंद फानन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की, उनसे पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी। नतीजा ये हुआ कि ग्रेटर नोएडा के डीएम और एसपी ने बाकायदा नाइजीरियन डेलीगेशन से मुलाकात की और उन्हें मदद का भरोसा दिया। पूरा एश्योरेंस है, पुलिस हमारी एक्टिव है और हर क्षेत्र में गतिशील है, क्यूआरटीज भी हैं, इसलिए किसी भी तरह की कोई ऐसी इंसिडेंट हम नहीं होने देंगे। नेम्ड एफआईआर जो है वो 9 लोगों के अगेंस्ट है और अज्ञात में करीब 300 के लगभग हैं। जो अभी गिरफ्तार हैं उनकी संख्या 5 है। 3 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं, एक नोएडा वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से है और 2 पुलिस की तरफ से, एक नॉलेज पार्क थाना में है और एक कासना थाना में। अब जरा इस पूरे बवाल की वजह भी जान लीजिए। दरअसल ये मामला भड़का ग्रेटर नोएडा के रहने वाले 17 साल के एक लड़के की मौत के बाद। लड़के के परिजनों का आरोप था कि कुछ नाइजीरियाई छात्रों ने उसको जबरदस्ती ड्रग्स देने की कोशिश की। परिजनों ने सोमवार की रात आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसी बीच उसी भीड़ में से कुछ लोगों ने नाइजीरियाई छात्रों पर हमला बोल दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। सौरभ श्रीवास्तव, इंडिया टीवी, ग्रेटर नोएडा। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सीएम आवास में योगी आदित्यनाथ की गृह प्रवेश की कैसे हो रही है तैयारी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग वाले सरकारी बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। इसके लिए खास नवरात्रि का मौका चुना गया। दिलचस्प बात यह है कि इस खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग में अपने मंत्रियों और बीजेपी विधायकों को शाम 7 बजे फलाहार के लिए बुलाया है। इस बंगले में योगी के गृह प्रवेश के लिए सब कुछ बदल दिया गया है। बंगले के रंग से लेकर बंगले के अंदर तमाम सामान हटा दिए गए हैं। और योगी ने अपने सरकारी बंगले से क्या क्या चीजें हटवाई हैं, जरा आपको वो हम बता देते हैं कि क्या क्या उनके बंगले से हटा दिया गया है। सीएम के लिए हटा दिए गए पूरे बंगले के एसी यानी तमाम एयर कंडीशनर्स जो लगे हुए थे वो सब हटा दिए गए हैं। उसके अलावा सीएम बंगले में 25-30 एसी जो हैं वो हटा दिए गए। जैसा कि हमने बताया 25 से 30 संख्या थी एसी की, अलग अलग कमरे वहां पर हैं, तो वो सभी तमाम एसीज हटा दिए गए। बंगले से हटाए गए हैं चमड़े के सोफे और फर्नीचर, जितना भी लेदर का जो सामान था यानी सोफे वगैरह थे वो हटा दिए गए हैं। उसके अलावा 10 में से 9 कमरे खाली करा लिए गए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं सारा सामान जो है वहां से हटा लिया गया है। और अभी वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इंडिया टीवी देखो सोना जीतो कॉन्टेस्ट में इस हफ्ते किस किस ने जीता है सोना। और अब एक खास खबर इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए। लाखों का सोना जीतो कॉन्टेस्ट के इस हफ्ते के नतीजे आ गए हैं। इस हफ्ते पूछे गए सवालों के हमें लाखों जवाब मिले। इस हफ्ते हमने 13 लकी विजेताओं को चुना है जिन्हें 10-10 ग्राम के सोने के सिक्के मिलेंगे। आइए आपको दिखाते हैं उन 13 लकी विजेताओं के नाम। और यहां वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हकीकत क्या है में देखिए योगी आदित्यनाथ की हिट लिस्ट के हंटर से किस किस पर टूटा कहर। सत्ता संभाले योगी आदित्यनाथ को 200 से ज्यादा घंटे हो गए। ये 200 घंटे एक्शन से भरपूर रहे। कभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी को डांटा, किसी को फटकारा, किसी को खुलेआम हिदायत दी तो किसी को शपथ दिलाई। इसका असर यह हुआ कि यूपी का सरकारी महकमा हरकत में आ गया। यह तेजी इसलिए दिखी क्योंकि सबको आक्रामक और तेवरों वाले मुख्यमंत्री के हंटर का अंदाजा है, लिहाजा उनकी हिटलिस्ट से यूपी में खलबली मची है। नकल पर नकेल,
नकल के भरोसे इम्तिहान देने वाले छात्र हों या नकल कराने वाले शिक्षक या दलाल, किसी की भी अब खैर नहीं है। ये सभी योगी की हिट लिस्ट में हैं। भ्रष्टाचार पर वार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसेगी सरकार। अफसर, ठेकेदार या हो नेता बच न सकेंगे अब की बार। बूचड़ खानों की बंदी। अवैध बूचड़ खानों को हटाओ। यूपी में गैर कानूनी बूचड़ खानों पर प्रशासनिक छापेमारी के बाद मचा हड़कंप। मुस्तैद सिस्टम, बूचड़ खानों पर पड़ते ताले। योगी की हिटलिस्ट में है ऐसे धंधेबाज। गुंडों को अल्टीमेटम। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। यूपी के शहरों में उत्पात मचाने वाले गुंडों के लिए योगी का एक ही संदेश है, या तो सुधर जाओ या सुबह छोड़ो। एंटी रोमियो का एक्शन। यह सरकार बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, माताओं की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। योगी की हिट लिस्ट में है यूपी के सड़क छाप शोधे, लफंगे, लड़कियों को छेड़ने वाले रोमियो। अगर छेड़ोगे तो जेल जाओगे। एंटी चीयर्स मिशन। सड़क किनारे या राह चलते शराब पीते हुए पकड़े गए तो सीधे हवालात की हवा खाओगे, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर पीने वाले शराबियों पर सरकार की पैनी नजर है। माफिया राज से मुक्ति। नेताओं की सरपरस्ती में फलने फूलने वाले माफिया पर है योगी की नजर। अगर पकड़े गए तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ सफाई का संकल्प। 5 दिन 7 दिन के अंदर जो हमें थोड़ा बहुत कार्य करने का अवसर मिला, कुछ तो उस कचड़े को सफाई करने का एक अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। न गंदा करेंगे न गंदा करने देंगे, ये है योगी आदित्यनाथ का सरकारी बाबुओं को सख्त संदेश। साफ रखो, साफ रहो। तो अभी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिटलिस्ट से मचे हड़कंप का एक ट्रेलर देखा। आइए अब आपको पूरी पिक्चर दिखाते हैं। इस हिटलिस्ट में भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शने की ताकीद है, तो गुंडों के लिए यूपी छोड़ देने का फरमान भी। योगी की हिटलिस्ट में अगर अवैध बूचड़ खाने वाले हैं तो नकल माफियाओं पर भी नकेल कसने का सख्त अल्टीमेटम है। बड़ा से बड़ा मंत्री हो, ऊंची रसूख वाला नेता हो, छोटा बड़ा नौकरशाह हो, संतरी हो, मंत्री हो, सिपाही हो, डीजीपी हो, गुंडा हो, माफिया हो या ठेकेदार हो, सत्ता के गलियारों में पहुंच रखने वाला कोई भी हो, लखनऊ की आबोहवा में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी की हनक ऐसी है कि सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हैं, सब चौकन्ने हैं, सब के सब बदली निजामत से वाकिफ हैं और सब नए मुख्यमंत्री के आक्रामक अंदाज को जानते हैं। यह तस्वीर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के स्टाइल की वानगी है। गोमती रिवर फ्रंट पर लाव लश्कर के साथ दौरा कर मुख्यमंत्री ने यह संकेत दे दिया कि वो किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसने भी चोरी की, घपले घोटाले किए, भ्रष्टाचार की गोमती में चाहे जिसने भी गोते लगाए, सबकी कुंडली खंगाली जाएगी। ऐसे नेता, अफसर या ठेकेदार सब योगी की हिट लिस्ट में हैं। इसलिए जब गोमती के किनारे योगी का दरबार लगा तो फूलने लगी अफसरों की सांसें। सबको साफ साफ निर्देश है कि पाई पाई का हिसाब देना होगा। कितना पैसा लगाया, कितना कमाया, काम कैसे हुआ और काम अधूरा क्यों है। मतलब अब नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी, चाहे 7 दरवाजों के पीछे क्यों न छिप जाए। नजर हर तरफ है योगी की। अब नकलचियों की भी खैर नहीं है और दलालों की दुकानें भी बंद हैं। हिट लिस्ट में नकलची। सीएम आदित्यनाथ योगी की हिट लिस्ट में नकल के ये नुमाइंदे और प्यादे भी हैं। स्कूलों की दीवारों और खिड़कियों से हो रहे नॉन स्टॉप नकल पर फुल स्टॉप लगने वाला है योगी राज में।
जो चीटिंग करते हैं, जो करवाते हैं, जो सेंटर खरीदते हैं, पर्चा आउट करते हैं, सबकी गर्दन दबोचने का प्लान तैयार है। नकल की शिकायत के लिए सरकार ने व्हाट्सएप पर हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। अगर बोर्ड परीक्षाओं में कहीं भी नकल करते या कराते हुए देखें तो इसकी शिकायत फौरन इस नंबर पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर नकल की कंप्लेन दर्ज होने पर सीधी कार्रवाई होगी। नकल करने वालों की अकल ठिकाने लाने का योगी प्लान तो है ही। टारगेट पर वो अवैध बूचड़खाने भी हैं, जहां जानवरों के खून से अपनी जेब भरते हैं सूबे के माफिया। हिट लिस्ट में बूचड़खाने। बूचड़खाने पर योगी के इस एक्शन का ही असर है कि हर तरफ हड़कंप है। वो मशहूर कबाब की दुकान हो, वो मीट के शौकीनों का पसंदीदा मार्केट हो, वो गली नुक्कड़ के मीट शॉप हो, हर तरफ बंदी का मंजर है। तमाम छोटे बड़े मीट कारोबारी चौकन्ने हैं, विरोध हो रहा है, मगर योगी की हिट लिस्ट में वो हर ठिकाने हैं जहां बगैर लाइसेंस के जानवरों के कत्ल खाने चलते हैं। कोई मुरव्वत नहीं है ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो कितने भी रसूखदार क्यों न हो। हिट लिस्ट में गुंडे माफिया। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। अपराध के लिए बदनाम और गुंडों और माफियाओं के सैरगाह कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की शामत आ गई है। पुलिस पूरे एक्शन में है और अब कानून से बेखौफ गुंडों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री ने हुक्म सुना दिया है। यह सीएम के अपराधियों को कुचलने का इरादा है कि थाने में शिकायत नहीं सुनने वाली पुलिस अब एक ट्वीट पर एक्शन ले रही है। यह अपराधियों के हौसले पस्त करने के तेवर हैं कि एसिड अटैक पीड़ित से मिलने खुद मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और पुलिस को हिदायत देते हैं कि दोषियों को तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। हिट लिस्ट में पुलिसिया अंदाज। यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवरों का असर है कि यूपी पुलिस का चाल और चरित्र बदल गया है। वो लखनऊ हो या नोएडा, यूपी पुलिस सड़कों पर कदमताल कर रही है। जिस पुलिस पर थाने से फरियादी को दुत्कार कर भगा देने का आरोप लगता था, जिस पुलिस पर आम लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगता था, आज वो पुलिस बाजारों में, सड़कों पर मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेल जोल बनाने की आदत सीख रही है, क्योंकि यूपी पुलिस का पुराना अंदाज मुख्यमंत्री योगी की हिट लिस्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और यहां ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे योगी की हिट लिस्ट से सड़क पर जाम छलकाने वालों की कैसे आ गई शामत। लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखिए यूपी में अखिलेश की फेयरवेल पार्टी। यह नए मुख्यमंत्री की हनक है कि पुलिस और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा है। आजकल उत्तर प्रदेश में रोमियोगिरी का भूत इस कदर उतरा हुआ है कि रोमियो या तो घर में दुबके नजर आ रहे हैं या फिर सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए। यह सब योगी की हिट लिस्ट का ही असर है। मिशन साफ सफाई मुख्यमंत्री की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसलिए पहली बार यूपी की सत्ता के सबसे बड़े ठिकाने लखनऊ में सत्ता के सबसे बड़े सेंटर में जब मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के फौरन बाद तमाम मंत्रियों और नौकरशाहों को स्वच्छता की शपथ दिलाई तो जमाना चौंक गया। वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। लेकिन अपनी हिट लिस्ट को कैसे अंजाम तक पहुंचाना है ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ जानते हैं। लिहाजा जिस सचिवालय के अलग अलग मंजिलों के दफ्तरों में शायद ही कभी किसी मुख्यमंत्री ने कदम रखा था, वहां सीढ़ियां चढ़कर खुद योगी आदित्यनाथ गए, एक एक चीज देखी, बेतरतीब और धूल फांकती फाइलों का हाल जाना, सचिवालय के इंतजाम देखे और फिर दीवारों पर पान गुटखे की पीक देखकर अफसरों को सख्त हिदायत दी कि पान गुटखा खाकर दफ्तर आना मना है। स्वच्छता को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश का असर था कि दनादन सचिवालय से विधानसभा तक को चमकाने की कवायद शुरू हुई।
लेकिन सीएम की हिट लिस्ट में ये स्वच्छता का ही हंटर था कि एक एक सरकारी महकमे ने साफ सफाई का संकल्प लिया। मुख्यमंत्री के इरादों का ही असर था। जो पुलिस हाथों में पिस्टल, राइफल और डंडे के साथ नजर आती थी, उनके हाथों में झाड़ू, वाइपर और पोंछा नजर आने लगा। यह अपने हिट लिस्ट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवरों का ही नतीजा था कि पुलिस ने साल के 100 घंटे स्वच्छता को देने की कसम खाई। इस कसम के बाद तो मुख्यमंत्री के स्वच्छता का सपना यूपी के पुलिस थानों से उड़ान भरने लगा। साफ सफाई के लिए पूरे प्रदेश की पुलिस एक्शन में आ गई। कप्तान से लेकर पुलिस के मामूली कारिंदे तक ने झाड़ू, वाइपर, फावड़ा, खुरपी, बाल्टी, पोंछा तक सब उठा लिया। और यहां वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सलवार सूट वाले हत्यारे। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति के घर व्हाइट हाउस को लॉक कर दिया गया है। नॉर्थ लॉन में संदिग्ध पैकेट मिलने के बाद व्हाइट हाउस को बंद कर दिया गया। सभी पत्रकारों को प्रेस ब्रीफिंग रूम में रखा गया है। रघुवीर गोयल, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त एशिया टुडे के हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या ताजा अपडेट इस खबर पर? अभी तो क्या है कि जब उनको कोई सूचना मिली तो कोई पैकेज पड़ा है वहाँ पे, तो उन्होंने सारे व्हाइट हाउस को बंद कर दिया। जो लोग अंदर थे उनको वो अंदर से बाहर नहीं आ सकते, और जो बाहर हैं हमारे जैसे जिन्होंने अभी अंदर जाना था, क्योंकि ब्रीफिंग है 1 बजे प्रेस सेक्रेटरी शान स्पाइसर के साथ हमारी, और 1:45 बजे जाएंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जो एनवायरमेंट के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वहाँ जाएंगे और कुछ ऑर्डर साइन करेंगे जो ओबामा जी ने साइन किए थे। ये उन रेगुलेशंस को खत्म कर रहे हैं जी। तो अभी उनकी मीटिंग चल रही है व्हाइट हाउस के अंदर अपने स्टाफ और अपने एडवाइजर्स के साथ, और एनवायरमेंट और बाकी जो सब कुछ जो हो रहा है यूएस रशिया या जो भी इन्वेस्टिगेशन उनके बारे में जी। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक उनको कुछ नहीं पता है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वाशिंगटन डीसी पुलिस और सीक्रेट सर्विस। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका। और यहां वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज की बात इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा के साथ।